मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रात, प्यार दिया दिन रात। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां। नीले नभ की होठ से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की होठ से जिसने रह रह मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर
मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड क्या है? सतयुगी दुनिया। तो उत्तर है एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। हम क्या थे सब? बाबा भी हमको क्या बना रहे हैं? पूज्य देवता।
नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। माना हम ही अजामिल जैसे क्या थे? पापी थे। जन्म जन्मांतर क्या करते आए? पाप ही करते आए 63 जन्मों से। तो बाबा ने कहा आगे, बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं है। वह है राम राज्य, ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब पाप ही करते हैं। इस रावण राज्य में सब पतित और दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म हैं सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इसीलिए गीता में क्या लिखा है? अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापिस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं। उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसीलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ।
ये काम किसका है? बाबा का। कोई भी गुरु गोसाई संत महात्मा किसी को वापस लेकर जा नहीं सकते। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असूल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। देवता कहने में लज्जा आती है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता है ही सर्वशास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है, गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने सो यह कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। किसी को भी उनकी हिस्ट्री का पता नहीं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया। जैसे बाबा का इशारा किस तरफ है? बिरला ने कितने मंदिर बनाए हैं, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के। कैसे मालिक बने कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे ना? तो बाबा के विदेशों में जितने भी सेंटर्स खुले तो कितने क्रिश्चियंस बाबा के बच्चे बने, कितने मुस्लिम्स हैं जो बाबा के बच्चे बने हैं। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा, और अगर कन्वर्ट हुआ होगा यहाँ से तो यहाँ आएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। 3 ट्यूब यानी कौन कौन सी? बोलो। नहीं मालूम? 3 ट्यूब कौन सी हैं झाड़ की? हाँ, इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन। और कोई यह नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ। राम कृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो।
बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है, क्योंकि बाबा ऑल माइटी है ना। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, और कोई न सद्गति दे सकते हैं न सद्गति पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकता, क्योंकि किसी में भी जाने की ताकत नहीं है और रास्ते का किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सद्गति देता हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को, मुक्ति है शांति धाम में। तो दूसरे धर्म की आत्माएं भगवान से क्या मांगती हैं? सिर्फ मुक्ति ही मांगते हैं, है ना। तो भगवान उनकी भी आश को पूर्ण करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, तमो, अभी ये है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। एक यानी कौन? शिव बाबा को ही याद करते हैं अलग अलग रूप से, परंतु जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं है। यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। सतयुग में आयु कितनी होगी? 150 वर्ष। वह है पवित्र योगी, वह यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है। अकाले मृत्यु भी होती रहती है। सतयुग में 150,
त्रेता में 125 वर्ष, द्वापर में कितनी? 100 वर्ष, है ना? है द्वापर में 50-60, है ना? कलयुग में एवरेज आयु कितनी है? हाँ? जन्म कितने हैं? 42 जन्म में एवरेज आयु कितनी आएगी? बहुत कम, 35-40 वर्ष। तो बाबा कहते हैं देवताओं की आयु कितनी बड़ी है? वह है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कम होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे, रोगी भी नहीं बनेंगे, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। तो ऐसे बाप से बरसा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वरदान देते हैं जो वहाँ कोई भी दुख नहीं है। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठधारी हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए हैं, टिप्पण भी घिसाई, और क्या किया? और क्या किया? अंधेरी रात में, कौन सी अंधियारी रात? अज्ञान की, भक्ति की, है ना? धक्के भी खाए, कभी परिक्रमा दी, कभी कुछ किया, तीर्थों पर गए, भटकते रहे, टिप्पण घिसाई, पैसे भी खलास किए। बाबा के पास आए तो कुछ भी बचा नहीं। अब आप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है ना? बाबा बच्चों को कहते हैं ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। न तो काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती, है ना? कितनी जनसंख्या हो जाती। गपोड़े लगाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट विगर मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। मन मना भव, है ना? मन ही मन मुझे याद करो। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
कहाँ बैठे हैं सभी? उस दिन बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चों को लाना मना है ना। कोई भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों का प्रबंध करके जाते हैं, कोई ऐसे तो नहीं कोई भी टीचर साथ ले जाए, है ना। तो चाहे पढ़ने वाले हों या पढ़ाने वाले हों, तो बाबा कहते जिसको बरसा लेना होगा वो लेगा, बाकी अपना प्रबंध करो। तो यहाँ बाप आकर, हाँ ये है ईश्वरी विश्वविद्यालय, ऐसे विद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं यह आकाश है तो यह नाम तो हुआ ना, भल पोलार है परंतु फिर भी नाम है। तो बाप का भी नाम है, क्या है? शिव, कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए। किसने रखे? किसने रखे बाबा के नाम? माता पिता नाम रखते हैं ना। तो शिव बाबा का भी कोई माता पिता है क्या जिसने नाम रखे? फिर किसने रखे? भक्तों ने ही रखे, है ना। तो बाबा ने कहा फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए। बाबुरी नाथ भी कहते हैं, वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वह हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है ना। तो शिव बाबा को हम कोई ब्रह्म योगी तत्व योगी नहीं कह सकते। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। तो बाबा कौन सी नॉलेज पढ़ाते हैं हमको? कौन सी नॉलेज है हमारी? राजयोग की। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है ना। इनको नॉलेज के विषय में कुछ भी पता नहीं है ना। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था आज का? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। फिर आगे क्या है? ले चल वहाँ ले चल, चित चैन जहाँ पाए।
है ना। तो सबको क्या चाहिए? सबके चित्त को चैन चाहिए, अमन चाहिए। तो बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो। वह है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। देखो गीत भी कैसे बने हुए हैं, जिनका अर्थ है ना एकदम सटीक है। दुनिया वाले बाबा कहते हैं उस अर्थ को नहीं समझते, जबकि गीत उन्होंने ही बनाए हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। चलिए बाबा की याद में।
अभी रात्रि क्लास। बाबा कहते अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई नहीं जान सकते, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे, सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे। लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। बाबा कहते वो समय भी आएगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है ना, मौत का बाजार लगेगा। परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं होगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं कि वह सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। सबने बना के रखे हैं अपनी अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन यह सभी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो विनाश के लिए ही हैं। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को निश्चय होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है डबल अहिंसक बन, योग बल से डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। हेल को हेवन बनाना, खुद को हेवन के लायक बनाना है ना, ये दो काम हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है।
सेकंड पॉइंट है, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। हमने जो पाप किए हैं वो दग्ध हमको ही करने हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें किसी की किसी को मदद नहीं मिल सकती। सबको काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। सबको काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सभी रिपीट करेंगे वरदान। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार भी होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं, है ना। अनेक मतें होंगी, अनेक विचार होंगे, है ना, भिन्न भिन्न बातें होंगी। तो बाबा ने कहा मूंझो नहीं, ऐसा नहीं सोचो हम किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। सकाश के लिए क्या करना पड़ेगा? अमृत बेला नुमा शाम बैठकर योग करना पड़ेगा। आज का अव्यक्त इशारे का पॉइंट है,
मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कार के कारण ही एक दो से दूर होते हो, लेकिन जब वाणी में मधुरता आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रास होने लगती है। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब जय जयकार होगी। कौन सा सम्मेलन? बाबा अच्छा टॉपिक दे रहे हैं, है ना, संस्कार मिलन का। यही सबसे कड़ा पेपर है ना, परीक्षा है। भगवान मिल गया, हम खुश होते हैं, बाबा से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। लेकिन नाखुश कब हो जाते हैं? जब संस्कार नहीं मिलते, है ना। तो बाबा कहते हैं संस्कार मिलन का सम्मेलन करो। कैसे मिलेंगे संस्कार? जब हर एक को समझकर चलेंगे। हर एक पार्टधारी है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सभी ज्ञानी हैं। एक ने कहा दूसरे ने मानी, एक ने कही दूसरे ने मानी, बाबा कहे दोनों हैं ज्ञानी, है ना। तो टक्कर नहीं होगा। कोई बात अच्छी नहीं लगती तो भी मूड हिला दो, हाँ ठीक है, फिर उनका मूड देख करके उनको समझा दो, है ना। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने हेडलाइन क्या बताई? सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। हम भी निष्कामी नहीं हैं। हम जो करते हैं हमें सेवा का रिटर्न मिलता है ना, लेकिन बाबा को कोई रिटर्न नहीं मिलता। मिलता है? हमारे लिए स्वर्ग रचते हैं, लेकिन बाबा स्वर्ग में जाते नहीं हैं। और विशेष क्या बाबा ने इशारा दिया आज? पुरुषार्थ करना है ना। सतो प्रधान हमको ही बनना है। और रचना बहन, हाँ, वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं ले जा सकता। और मानो बहन, हाँ जोर से बोलो। सकाश देना है ना। सकाश देने की सेवा करनी है। और पाल बहन, हाँ कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ करके, है ना। वो पुरुषार्थ कब करेंगे हम? कल या आज? है ना, अभी करना है। और माता जी, शैला बहन, हाँ, योग अग्नि से अपने विकर्मों का विनाश करना है। मीनाक्षी, योग बल से ही नई दुनिया की स्थापना करनी है ना। योग बल में कितनी ताकत है। योग बल से हम सतो प्रधान बनते हैं, नई दुनिया बना सकते हैं, अपने विकर्मों को दग्ध कर सकते हैं, है ना। योग बल से हम
दूसरों के दुख दर्द को मिटा सकते हैं। बहुत योग बल में ताकत है। और भारती, हाँ, अजामिल जैसे पापियों को बाबा आकर क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बनाते हैं। बाबा को बहुत मेहनत लगती है ना। अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो बाबा का काम आसान हो जाए। निकिता, हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। एक बाप को ही फॉलो करना है। हेमा बहन, बाबा आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। और माता जी, हिंदू हिंदू कोई धर्म नहीं है। बाबा ड्रामा में बंधा हुआ है। प्रकाश देने का काम करना है। और सभी आत्माएं अपने अपने धर्म में हेवन में। हाँ। और उर्मी बहन, और भाइयों में कौन बताएगा? हाँ,